जी कैसे होगा ये? आप कहाँ से हैं? झारखंड, वो बिहार का जो पुराना जो टूट के अलग राज्य बना था ना, जो वहाँ तो बड़ा भ्रष्टाचार होता है, छोटा राज्य बनाया, कुछ करने। इससे कब छुटकारा मिलेगा कि आते ही आपकी छवि ये बता दी जाए? ये कैसे बदलेगा? देखिए, सपने जो देखे जाते हैं एक दिन में तो पूरे नहीं होते हैं, उसमें समय लगता है। और जैसे आपने एक लाइन में कह दिया मुंबई में शूट कर लेंगे, मगर एक संथाली फिल्म बनानी है तो मुंबई क्यों जाएगा? कैसे जाएगा? अगर एक नागपुरी फिल्म बनानी है तो कैसे जाएगा? अगर आज देश में कव्वाली की चर्चा हो रही है तो कव्वाली बॉम्बे में तो नहीं बनी है। तमिल, तेलुगु ये सब लोग बॉम्बे आके तो नहीं बने। हमने अपने जीवन का पहला फिल्म शूट किया था अंजना जी, ससुरा बड़ा पैसे वाला, जो 32 लाख में बनी और 48 करोड़ का बिजनेस की। उसके लिए हम जिस गांव में रहे थे, हम आज भी उस गांव की पूजा करते हैं। वो घर याद है, वो मसहरी याद है, वो मचिया याद है जहां हम लोग रहे थे। तो हमें लगता है कि जब तक हम रीजनल ज़रूरतों को नहीं समझेंगे तब तक हम लोकल रोजगार भी नहीं दे सकते। तब तक झारखंड का रजनीकांत नहीं होगा। नहीं होगा। हमें झारखंड का रजनीकांत कैसे थलैवा पैदा निकलेगा? करना है। हाँ, और झारखंड का रजनीकांत होगा, अपनी फिल्म बनाएंगे। फिर जिशान कादरी जी का भी ध्यान है, प्रकाश झा जी क्यों फिर जाएंगे मध्य प्रदेश? और फिर यही नहीं, हॉलीवुड आ सकता है साहब। आज जिनकी फिल्में 750 करोड़ में बनती हैं, वो झारखंड में 300 करोड़ में बने तो क्यों नहीं आएंगे? और क्या नहीं है यहाँ? देखिए, हम एक स्टूडियो में शूट करते हैं, फिल्म सिटी में शूट करते 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 थक गए, अब कोई कोना नहीं बचा कि उसको एक्सप्लॉइट करें। तो नई चीज भी तो चाहिए। उसके लिए द बेस्ट प्लेस इज झारखंड। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक हम रीजनल जरूरत को नहीं समझेंगे, क्षेत्रीय जरूरतों को, हमको बहुत ज़्यादा इस देश में जितनी भी फिल्म सिटी है ना, कोई खाली नहीं मिलती। आप जब तक 2 महीना बुकिंग नहीं पहले करिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। और जैसा सर ने कहा ना, प्रकाश सर ने, कि उसके साथ साथ और भी चीज़ होती है। लोग फिल्म सिटी के बंधन में नहीं बनता है, उसको रहने का चाहिए, छोटा होटल चाहिए, लोगों के रहने का चाहिए। लेकिन उसके बाद आसपास में नदी है, पहाड़ है, वो तो झारखंड से अच्छा कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये इसलिए मैंने हम लोगों की जो, और फिर जिस भाषा को लेकर के हमारे बाप दादा कोई मॉरिशस गया तो वहीं खड़ा हो गया, वहाँ का राजा हो गया, सुरीनाम गया तो वहीं के हो गई, जे जहाँ गई लोजिंगे झंडा गाड़ दहलस। तो ओकरा खातिर तो कुछ सोचे के पड़ी अपनी के। वो हम लोग गाना गाते हैं ना कि भैया कुछ बोल रहे थे। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा मनोज का, थोड़ा सा अपना अनुभव बताता हूँ कि मैंने 3 फिल्में, मृत्युदंड, गंगाजल और अपहरण, ये 3 फिल्में सतारा डिस्ट्रिक्ट में मैंने शूट की थी। सतारा में उस समय कोई शूटिंग नहीं करता था जिस वक्त मैंने मृत्युदंड की शूटिंग शुरू की थी। और वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके, लोकल जो फोक आर्टिस्ट थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, गांव के आर्टिस्ट थे, उनकी पूरी लिस्ट बना के, उनके वर्कशॉप करके, वहाँ उस वक्त कोई होटल नहीं होता था, वाई जिस गांव में मैंने मृत्युदंड की शूटिंग की। आज ये हाल है कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है जबकि वाई और सतारा के रीजन में शूटिंग ना हो। मेरी 3 फिल्मों के बाद में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, आशुतोष ने स्वदेश शूट की, विशाल भारद्वाज ने जो सैफ अली खान वाली फिल्म थी ओमकारा शूट की। लगातार बड़ी फिल्में शूट होती हैं, सीरियल शूट होते हैं, मराठी रीजनल फिल्में शूट होती हैं, और सारे टेक्नीशियंस, जूनियर आर्टिस्ट, डायलॉग वाले आर्टिस्ट, होटल हो गए, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हो गई, और सारी चीज़ें शुरू हो गई। पूरा सतारा डिस्ट्रिक्ट अब एक फिल्म वहाँ उद्योग बन चुका है। अब आपको बता दूं कि भोपाल में जब मैं वहाँ के सारे लोकेशन करीब एक्सप्लॉइट कर चुका, तो मैं मध्य प्रदेश आया। राजनीति मेरी पहली फिल्म थी। राजनीति में 8000 लोकल कलाकार हमने तैयार किए मध्य प्रदेश में, 8000, जो सबने पार्टिसिपेट किया उस शूटिंग में। वहाँ मध्य प्रदेश के आज करीब करीब 9 जिलों से, ग्वालियर, सतना, इटारसी, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, इन सारे जगहों से आर्टिस्ट्स आते हैं और काम करते हैं। और
पैसे पाते हैं, नाम पाते हैं। मेरी पिछली फिल्म जय गंगा जल में 53 ऐसे कलाकार थे जो मध्य प्रदेश के थे, जिनके डायलॉग कैरेक्टर्स थे। अब हमें बहुत कम ऐसे जो छोटे कलाकार हैं वो लेके आने होते हैं। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में ढेर सारे लोग तैयार हो गए हैं वहाँ पे। तो ये वहाँ के लोगों के साथ मिलकर के, और वहाँ के लोग जब भागीदारी करते हैं और इंडस्ट्री भी वैसे ही खड़ी हो जाती है। अभी हमने प्रपोजल दिया है मध्य प्रदेश में, जो आपकी नीति है, आपकी नीति का उनको भी हमने उदाहरण दिया है कि भाई आप फिल्म मध्य प्रदेश में भी फिल्म नीति लाइए। तो पिछले 7 फिल्मों में 150 करोड़ से ज़्यादा मैं खर्च कर चुका हूँ लोकल इन्वेस्टमेंट इन मध्य प्रदेश। तो ये बाहर से जब आएंगे तो सिर्फ खर्च ही नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा, वो लोग काम भी करेंगे, सीखेंगे भी, और उससे रीजनल, जो मनोज बात कर रहे थे कि रीजनल कहानियाँ, रीजनल यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ के जो टैलेंट हैं, वो जुट करके जब फिल्में बनाएंगे, और उनके लिए जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का आयाम बढ़ेगा। और जब मैं यहाँ के जब भी सलाह की बात होती है या मुख्यमंत्री जी से मेरी बात होगी, तो मैं कहूँगा कि रीजनल फिल्मों को सिर्फ बढ़ावा ही न दें, उनको दिखाने के लिए भी, जैसे छोटे सिनेमाज, अगर उसका एक प्रपोजल बने, कोई एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है तो उसको मदद मिलनी चाहिए, वो चलाए, वो कमाए। क्योंकि जब संताली फिल्में बनेंगी, और कौन सी किस भाषा में फिल्म बनती है यहाँ पे? झारखंड, यहाँ पे नागपुरी में भी बनती है भैया। तो अगर ये फिल्में बनेंगी तो इनको दिखाने का मौका मिलना चाहिए, इनके लिए थिएटर्स होने चाहिए। तो इस वजह से उद्योग जो है यहाँ का बढ़ सकता है, यहाँ की भागीदारी बढ़ सकती है, और यहाँ से अच्छी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उन पे काम हो सकता है। लेकिन इस उद्योग को पूरी तरह से एक विजन के साथ में बढ़ाना चाहिए, और बहुत लोग काम करना चाहते हैं और बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है उसमें। सर ने मेरी मुंह की बात छीन ली। यही मैं अभी बताना चाह रहा था, यही सर ने खुद ही कह दिया। थैंक यू सर, टाइम बच गया मेरा भी और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इतने अच्छे से शायद मैं नहीं कर पाता। एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसका, दैट इज़ मराठी सिनेमा। ये इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। आज महाराष्ट्र में मराठी सिनेमा बनता है, उनको एक सब्सिडी अलॉट है कि आपको एक सब्सिडी मिलेगी। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल सर लूँगा सैराट फिल्म का, कि 4 करोड़ या 5 करोड़ में ये फिल्म बनी है और इसने 100 समथिंग करोड़ कमाए हैं, 100 समथिंग। हम खुद देख के आए हैं सबटाइटल्स के साथ, मराठी से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ मैं, तो मैं भी गया देखने के लिए सबटाइटल के साथ। और क्या फिल्म है, और क्या शुरुआत से ऐसा था? नहीं। जब इनको वो प्लेटफॉर्म मिलता गया तो उस तरह के डायरेक्टर्स आते गए, मनोबल बढ़ता गया, और अच्छे टैलेंट्स आपको हमेशा आपकी जगह पे रहते हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। मनोज जी, ये गा के भी बता रहे थे आप। और मैं इसलिए इस सब, ये जो सिनेमा हॉल की बात करी ना भैया ने, जिशान भाई ने भी, एक उदाहरण से मैं बताऊं कि जब हम लोगों ने हमारी एक फिल्म 48 करोड़ का बिजनेस की, तो मैक्सिमम टिकट का दाम 12 रुपया था। अगर वो अच्छा सिनेमा हॉल होता, एक व्यक्ति को कम से कम 100 रुपया भी देना होता, तो शायद वो पता नहीं क्या हो जाता। तो 12 रुपए का टिकट। हाँ जी, अब तो ये सपना है शहरों में। मैक्सिमम मैक्सिमम। आज भी अंजना जी, आप चले जाइए जो छोटे छोटे हॉल हैं, हाँ। वहाँ पे अभी भी 10-12 रुपया के टिकट मिलते हैं, और लोग आते हैं, फिल्म देखते हैं। अब लेकिन उसकी कोई एसी तो खैर छोड़ ही दीजिए, पंखा चल रहा वही बहुत है, और नहीं भी चल रहा हो, लगा भी है तो देख ले ठंडा लगने लगता है लगन है लोगों कि को। सामने पर सब तो आपको देखने जाते हैं ना, पंखा देखने में थोड़ी कोई जाता है। कभी कभी ऐसा लगा जिसान भाई, जो सिनेमा देखने आते हैं वो लगता है वो भगवान है हम लोगों के लिए, कैसे बैठ के वहाँ पिक्चर देखते हैं। और सबसे ज़रूरत जो है, जैसे कि जिशान जी हों, प्रकाश झा जी हों, इन लोगों ने क्या पकड़ा? इन लोगों ने तो रीजनल चीज़ों को ही पकड़ा है। इनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर को इनके डायरेक्टर ने हमेशा कहा हम 15 करोड़ की भोजपुरी फिल्म बनाए, हर जगह कहा, और वो 100 करोड़ पार हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम रीजनल भाषा, कलाकार, संस्कृति सबको तो बढ़ाना है ना, वरना कोई ध्यान नहीं देगा तो फुहड़ पातर गीत गाएंगे, सब बेइज्जती होती रहेगी, अपनी भी होगी, प्रदेश की भी होगी, और अच्छी चीज़ें नहीं आएगी। कुछ
गा कर आप बता रहे थे बीच में जो उन्होंने। नहीं, हम एक गाना हम लोग से वो कि कुछ तो हम लोगों में ताकत है कि जो जिस देश में गया वहाँ पे जाके वहाँ का राजा बन गया। तो हम लोगों ने हमने गीत गाया है कि ओ इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आइए जाले जाले जहां संसार में। क्या बात। इहे खाई दादा पर दादा माटी के मान बढ़ौले हो, सुरीनाम मॉरिशस ले झंडा ये गांव वाला लहरौले हो। तो मैं उसी पे मैं भाग के इसलिए आया कि मैं इंडिया टुडे को धन्यवाद देना चाहता था कि ये झारखंड में भी एक कॉन्क्लेव हो सकता है। पहले तो लोग झारखंड का प्लेन पकड़ने में डरते थे, अगर ये ऐसा बदलाव आया है कि इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव कहाँ, मैं जिसको जिसको बोला रांची जा रहे, बोला क्या बात है। तो जब कॉन्क्लेव यहाँ हो सकता है, पतरातू में 200 एकड़ जमीन ली जा सकती है, तो मैं बहुत पॉजिटिवली सोच रहा हूँ। यहीं का जिशान हमारा देश में छाया हुआ है दुनिया में, जिशान कादरी कहीं और का नहीं है। तो मैं जब विश्वास है कि और भी जिशान निकलें और भी लोग आएं, उसके लिए ज़रूरी है कि ये कॉन्क्लेव सफल हो।